स्वागत है हमारे एक नए गहन विश्लेषण में। आज का विषय कुछ ऐसा है जो हम सब ने कभी ना कभी आसमान में देखा ही है। हाँ, वो उड़ते हुए हवाई जहाज़ों के पीछे छूटने वाली लंबी सफ़ेद लकीरें। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इंजन से निकलने वाली सामान्य भाप है या फिर रसायनों का एक गुप्त जाल जिन्हें केमट्रेल्स कहा जाता है। और आज हमारा मिशन यही है कि हमारे पास मौजूद स्रोत के आधार पर इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और इनके पीछे के तर्कों की निष्पक्ष जांच की जाए। हम किसी दावे का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस ये डिकोड कर रहे हैं कि इन थ्योरीज का आधार आखिर है क्या। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इन दावों की शुरुआत ना एक काफी डरावने विचार से होती है, मतलब पॉपुलेशन और माइंड कंट्रोल, जो सुनने में ही काफी खतरनाक लगता है। बिल्कुल। इस थ्योरी को मानने वालों का तर्क है कि गुप्त रूप से आसमान से नैनो पार्टिकल्स या कुछ खास रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है। इसका मकसद लोगों को शांत, सुस्त और बीमार बनाना है, ताकि उन पर आसानी से नियंत्रण रखा जा सके। इसे स्लो पॉइजनिंग भी कहा जाता है। हाँ, और इसी से सीधे कैंसर या सांस की बीमारियों का डर जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें ना, तो ये असल में लोगों के अंदर छिपे अपने स्वास्थ्य और आज़ादी खोने के गहरे डर को दर्शाता है। जब कोई बीमारी अचानक बढ़ती है तो लोग कोई ठोस वजह ढूंढना चाहते हैं। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि यह डर सिर्फ इंसानी शरीर तक ही सीमित नहीं है। इन दावों का दायरा और भी बड़ा है, मतलब सीधे हमारे पर्यावरण और मौसम तक। हाँ, वेदर वॉरफेयर या मौसम का सैन्यीकरण इसी का एक हिस्सा है। यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। मतलब प्राकृतिक आपदाओं को ही एक हथियार बना देना। इस थ्योरी को अक्सर HARRP से जोड़कर देखा जाता है, जो अलास्का में मौजूद एक रेडियो ट्रांसमीटर फैसिलिटी है। बिल्कुल, जो असल में आयोन मंडल का अध्ययन करती है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसे सीधे तौर पर मौसम बदलने वाली मशीन मानती हैं। दावा यह है कि इन विमानों के जरिए एल्यूमिनियम, बेरियम और स्ट्रोंटियम जैसी भारी धातुओं का छिड़काव किया जाता है, ताकि वो रेडियो तरंगों के साथ प्रतिक्रिया कर सकें। हाँ, और इनका मकसद किसी दुश्मन देश में सूखा डालना, अचानक बाढ़ लाना या तूफानों की दिशा मोड़ना बताया जाता है। बाप रे। और यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि एक विवादित वैज्ञानिक प्रस्ताव भी है, सोलर जियो इंजीनियरिंग, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने वाला प्रस्ताव। हाँ, इसमें हवा में सल्फेट एरोसोल्स यानी एक तरह के सफेद पाउडर की परत बनाने की बात की जाती है, ताकि सूरज की रोशनी वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन आलोचकों की नज़र में ये विचार बेहद खतरनाक है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो भले ही इसके पीछे का इरादा पृथ्वी को ठंडा करना हो, लेकिन आसमान में ऐसी कोई कृत्रिम परत हमारी ओजोन लेयर को तबाह कर सकती है और प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकती है। बिल्कुल। तो इन सब दावों के बीच पूरी कैसे तय करे कि आसमान में दिखने वाली लकीर सामान्य भाप है या फिर कोई खतरनाक केमट्रेल? स्रोत में इसके लिए 3 खतरे की घंटी वाले लक्षण बताए गए हैं। पहला क्या है? पहला है स्थायित्व या टिके रहना। अगर लकीर 30 मिनट से ज्यादा आसमान में रहे और धीरे धीरे फैलकर आसमान को धुंधला कर दे, तो इसे संदिग्ध माना जाता है। और दूसरा लक्षण है पैटर्न। मतलब हवाई जहाजों के सामान्य रास्ते तो एक सीधी रेखा में होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आसमान में अंग्रेजी के अक्षर X या ग्रिड जैसा कोई जाल बनता हुआ दिखे, तो इसे किसी गुप्त योजना का हिस्सा मान लिया जाता है। समझ गई। और तीसरा लक्षण है रंग। अगर उन सफेद लकीरों में कहीं तेल जैसा इंद्रधनुषी रंग नजर आए, जिसे ऑयल स्लिक कहते हैं, तो ये रसायनों की भारी मौजूदगी का सबूत माना जाता है, क्योंकि पानी की भाप आमतौर पर ऐसा रंग नहीं छोड़ती। ये पूरी चर्चा वाकई में हमारे रोजमर्रा के आसमान को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देती है, चाहे ये थ्योरीज सच हो या महज एक डरावनी कल्पना। बिल्कुल। सूचना के इस युग में हर पहलू पर निष्पक्षता से विचार करना बहुत अहम है। सही कहा। और इसी के साथ एक सवाल जहन में आता है। कैसा सवाल? अगर भविष्य में इंसान सच में मौसम के प्राकृतिक चक्र को इतने बड़े पैमाने पर रसायनों से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाए, तो धरती का अपना प्राकृतिक रक्षा तंत्र इस भारी कृत्रिम दखल पर किस तरह के अप्रत्याशित प्रतिक्रिया देगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हम उस अनजान परिणाम के लिए तैयार होंगे? इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं।